आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये सच है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही नहीं, जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या अभी तक आप वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बहुत ही मज़ेदार होने वाला ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। 450 का मुझे बताइए कि भाई सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है। सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में घिरे, बार-बार सुर्खियों में आए। आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे, तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप लेफ्ट मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया है। लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे। हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पार्टीज हैं, हाँ, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इसी वजह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं केरल में। मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? अच्छा, कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम किया, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज आकर के? मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। राजनीति नौकरी है। दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हम आप प्रोफेशनल है ना? और हम भी करियर ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल, अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प करते हैं। हम भी प्रोफेशनल। तो आप भी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, और अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है वहीं पर आ रहे हैं। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं जोर नहीं? हाँ में हाँ। अरे भाई, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है, इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल कभी नहीं, अभी मैं कभी नहीं। आप जो है, आप मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए। लोकसभा में कन्हैया इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने भाषण देने के लिए। कई लोगों ने कहा कि बेगूसराय की आवाज वहाँ होनी चाहिए और संसद में एक आवाज होनी चाहिए। नहीं, यही बात जो है, ये जो है मैंने हर किसी के अंदर कुछ कुलबुलाहट होती होगी, तो वो कुलबुलाहट है कि नहीं है कन्हैया? स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है यहाँ के लोगों की है। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि अगर हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो शायद मोदी जी नहीं होंगे वहाँ पर। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी है कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं, या मकबूल भट्ट के नमाजे जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं, और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूँगा, ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूँ भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को माँ मानता हूँ, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस निकालती है?
टाइम्स ऑफ सुनिए इंडिया और ना, ये न्यूज सुनिए 18 ना। आरएसएस निकालती सुनिए, एक बात मैं बताइए। न्यूज 18 में एक सुना बात हूँ भाई बताइए। साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन मैं तो न्यूज लीजिए ना। 18 के एंकर से पूछता आप ए, आरएसएस सुनिए के ना, हैं? ए भाई साहब। न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था बोलने और यहाँ नहीं देंगे। ताली बजी है कुछ एंकर्स ने न्यूज 18 दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे, आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, पर उस हार का विश्लेषण आपने किया? क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? आप ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव नहीं, में हम जीत होती आइडियोलॉजिकल नहीं विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। एक नौजवान है। चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता देखिए, है। मैं कह रहा हूँ, आप सभी ने देखा कि कन्हैया कुमार कैसे जवाब देते हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी बोलता है तो वो गालियों से ही बात करते हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों को भी छोड़ते नहीं है, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो या कोई भी राजनीतिक नेता हो या पत्रकार हो। आपने देखा होगा कई बार ये गुस्से से झगड़ा करके न्यूज़ रूम से चले भी गए हैं, ऐसा कई बार हुआ है। पर चलो कोई बात नहीं, जनता इनको हर बार हरा ही देती है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।